हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमने जो है पिछली क्लास में जो है अव्यय से संबंधित जो है कुछ प्रश्न किए थे और उसके बारे में जो है हम पढ़े हुए थे। आज हमारा जो टॉपिक है सामान्य हिंदी में ये है उपसर्ग। अब उस उपसर्ग जो है होता क्या है, सबसे पहले तो आप इसकी जो है अर्थ इसका देखिए कि उपसर्ग का अर्थ होता क्या है। ठीक है, उप का अर्थ होता है समीप या निकट। ठीक है, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो यही है हमारा उपसर्ग का जो है, इसी के बारे में जो है आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। शब्दों के बिना भाषा का अस्तित्व, या फिर ये कहिए कि शब्दों के बिना जो है भाषा का अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ तो हमने आपको बताया कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, समीप या निकट, और सर्ग का जो होता है, सर्ग का अर्थ क्या होता है, सृष्टि करना, किसी भी शब्द का जो है सृष्टि करना। ठीक है, तो शब्दों के भाषा का अस्तित्व नहीं होता है, या फिर ये कहिए कि शब्द ही भाषा की जो है शक्ति होती है। शब्द ही भाषा की शक्ति होती है। बिना शब्दों के जो है भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि शब्दों का जो है वो किस पे निर्भर होता है, भाषा का जो है ये निर्भर होता है किस पे, शब्दों पे। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो चलिए ठीक है, हम इसकी जो है वो तो उपसर्ग का रहा अर्थ हमने आपको बताया। अब जो है हम देखते हैं इसकी परिभाषा, उपसर्ग की जो है परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो परिभाषा इसकी हम देखते हैं। परिभाषा है इसका, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जहाँ किसी भी शब्द में अग्रभाग में बदलाव होता है। ठीक है, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जहाँ किसी शब्द में जो है अग्रभाग में जो है क्या बदलाव होता है। या फिर ये आप कह सकते हैं कि किसी भी शब्द में पहले आकर उपसर्ग जो है उस शब्द को क्या प्रबल बनाता है। अब देखिए, जैसे हो गया आपका प्रबल। ठीक है, तो ये जो प्र है तो यही जो है आपका उपसर्ग है। ठीक है, और फिर दूसरा शब्द लीजिए आप, जैसे आपका हो गया सदाचार।
इसका क्या होगा, इसका होगा शत प्लस 4, तो ये आपका हो गया सदाचार। वैसे ही जो है जैसे कुछ पका हुआ भोजन है और वो कच्चा रह गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, अध पका। तो ये जो अध लिखा हुआ है इसे ही हम क्या कहते हैं, ये उपसर्ग है। ये तो रहा आपका जो है कुछ इसकी परिभाषा हो गई और कुछ शब्द हो गए। अब उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग के जो है हिंदी व्याकरणिकों के आधार पर जो है, हिंदी व्याकरणिकों के आधार पर भेद कितने हैं, 3। पहला भेद है आपका संस्कृत भाषा के उपसर्ग दूसरा है हिंदी भाषा के उपसर्ग। पहला संस्कृत भाषा के उपसर्ग और हिंदी भाषा के उपसर्ग। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो हिंदी व्याकरणिकों के आधार पर जो है उपसर्ग को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका जो है संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। चलिए तो एक एक करके जो है हम देखते हैं। पहले देखते हैं हम संस्कृत भाषा के उपसर्ग। पहले हम देखते हैं संस्कृत भाषा के जो है उपसर्ग। संस्कृत भाषा में जो है कौन कौन से शब्द आएंगे तो आप समझिएगा कि उसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है। पहला हमारा शब्द है संवेदना। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका संवेदना। ये जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है संतोष। इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सम प्लस तोष। ये क्या है आपका, ये संस्कृत भाषा का जो है शब्द है, संस्कृत भाषा के शब्द, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं संतुलन। इसका क्या होगा संधि विच्छेद, सम प्लस तुलन, ये संस्कृत। तो पहले तो आप ये समझिए कि जो है एक होता है हलंत, एक हलंत जो है वो चिन्ह होता है। हलंत चिन्ह बोलिए या फिर इसे जो है आप विराम चिन्ह। ये कैसा होता है, ये ऐसे होता है जैसे यहाँ जो है हमने दिया हुआ है सम के नीचे, ये म के नीचे जो ये लगाया हुआ है, ये क्या है आपका, ये हलंत होता है। तो संस्कृत भाषा में जो है उपसर्ग पहचानने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि वहाँ पे जो है किसी भी शब्द में जो है क्या लगा रहेगा, हलंत लगा रहेगा। आगे हम उदाहरण और भी देंगे। तो पहला जो है इसका अस्तित्व जो है क्या होता है कि पहले अगर कहीं भी ये हलंत लगा हुआ है तो अ
अव्यंजन, अव्यंजन क्या होता है? अव्यंजन जो है छिप जाता है, छिप जाता है। हलंत लगता कहाँ है? हलंत जो है लगता है शब्द, संस्कृत के शब्द जो होते हैं उसमें केवल हलंत लगता है, हिंदी के शब्दों में जो हलंत नहीं लगता है। यह है आपके संस्कृत भाषा के उपसर्ग। अब देखते हैं हम हिंदी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग में हलंत लगता है और हिंदी भाषा के उपसर्ग में हलंत नहीं लगता है। कुछ शब्दों को हमने जो है उदाहरण के साथ बताया संधि विच्छेद करके। अब देखिए हिंदी भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग, इसमें हलंत नहीं लगता है, इसमें हलंत नहीं लगता है। अब जैसे अव्यंजन से बनने वाला शब्द है अथाह, ठीक। अ से फिर एक शब्द और बनता है क्या? अनपढ़। इसमें देखिए, इसमें कहीं भी जो है हलंत नहीं लगा हुआ है। तो उसी प्रकार जो है कभी भी आपके प्रश्न पत्र में आता है उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और हिंदी उपसर्ग, तो आप ऐसे उसकी पहचान कर सकते हैं कि उसमें हलंत संस्कृत में लगता है और हिंदी में नहीं लगता है। तो ये आपके जो है हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। जैसे एक और यहाँ उदाहरण हम देते हैं, अनसुना। आगे यहाँ लगा हुआ है, ये सब क्या है? ये उपसर्ग हैं। समीप या निकट, समीप या निकट लगने से इस शब्द का क्या है? ये शब्द जो है प्रबल हो जाता है। प्रबल मतलब बलशाली हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो रहे आपके कुछ हिंदी के प्रमुख उपसर्ग हो गए। अब हम जैसा कि हमारा जो है जो भी टॉपिक ख़त्म होता है उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है उपसर्ग का प्रयोग होता है। पहला प्रश्न है उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए शब्द के आरंभ में, बी शब्द के अंत में, सी शब्द के मध्य में, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। जल्दी से आप कमेंट कीजिए कि इसका जो है, पहले हमने आप बताया कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका जवाब क्या होगा आपका? इसका जवाब होगा शब्द के आरंभ में। ठीक है, चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका भर पेट में उपसर्ग है। पहला ऑप्शन ए पेट, बी भर, सी भ, या डी
इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसमें आपका क्या है, पहला इसमें जो है भरपेट में उपसर्ग पूछा गया है। तो इसमें क्या है, भर, यहाँ देखिए, यहाँ जो है भर पेट, पेट तो अलग हो गया ये। अब किसी को भूख लगी हुई है और वो भरपेट भोजन कर लिया, तो ये जो भर है यहाँ पे, इसी को जो है उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा हमारा प्रश्न है, संस्कृत भाषा का प्रश्न है, सॉरी हिंदी भाषा का प्रश्न है, वो हिंदी उपसर्ग का प्रश्न है। 19 में उपसर्ग है। ऑप्शन ए उन, ऑप्शन बी उन, ऑप्शन सी निश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न देखिए और जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश कीजिए। 19 में उपसर्ग है। 19 में उपसर्ग क्या है? पहला तो आप ये समझिए, क्लास के आरंभ में ही हमने बताया कि 19 क्या है, ये हिंदी उपसर्ग का शब्द है, हिंदी उपसर्ग का शब्द है। तो यहाँ जो है, अगर हम एक और ऑप्शन यहाँ लगा देते हैं, ये उत यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, इनमें से कोई ये भी नहीं, निस ये भी नहीं, तो होगा क्या? आपका पहला ऑप्शन है 19। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा सज्जन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा सज्जन। सज्जन, सज्जन में उपसर्ग है। सज्जन में क्या उपसर्ग है? ऑप्शन ए सज, ऑप्शन बी शत, ऑप्शन सी जन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अब बताइए आप कि इसमें सज्जन में उपसर्ग क्या है। सज्जन में उपसर्ग क्या है? पहले आप ये समझिए कि सज्जन शब्द है, ये किस भाषा का उपसर्ग है? हिंदी भाषा का उपसर्ग है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, या फिर विदेशी भाषा का उपसर्ग है? तो ये आपका जो है सज्जन किस भाषा का उपसर्ग है? तो ये है आपका संस्कृत भाषा का उपसर्ग। ठीक है, तो हमने तो शब्द के बारे में बता दिया कि ये शब्द जो है संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। अब आप इन चारों विकल्प में आप चुनाव कीजिए कि इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर इसमें आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा सज्जन में उपसर्ग। ये पूजा जी का कमेंट आया हुआ है शत। जी बिल्कुल सही है आपका जवाब। इनका जवाब जो है
क्या है? सत्य। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। हमारा उद्देश्य यही रहे कि जितने भी प्रश्न आते हैं सबसे पहले आप उनका चुनाव कीजिए कि वो किस भाषा के उपसर्ग हैं। हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं या फिर संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं या विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। तो पहला हमारा लास्ट हमारा प्रश्न है सम्भ्रात। ठीक है, सम्भ्रात में उपसर्ग, सम्भ्रात में उपसर्ग क्या है? इसमें आपको उपसर्ग पहचानना है। पहला आपका शम, बी, शम, शी, शत, डी, भ्रात। जल्दी से इसमें चुनाव कीजिए, विकल्प में सही जवाब क्या है। इसमें आपका सही जवाब क्या है? ये शब्द किस भाषा का है? सबसे पहले ये चुनाव कीजिए कि ये शब्द किस भाषा का है। ये शब्द आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। तो संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसका जवाब क्या होगा आपका? जी बिल्कुल सही। यहाँ जो है ऑप्शन बी सही है, शम। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उपसर्ग में समीप या निकट, समीप या निकट, और सर्ग सृष्टि करना। कहीं भी शब्द के अग्रभाग में कुछ शब्दों को जोड़कर प्रबल बनाया जाए उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और ये हलंत ये दो भाषाओं में लगते हैं। पहला संस्कृत भाषा में लगता है, संस्कृत भाषा में लगता है। दूसरा हिंदी भाषा के उपसर्ग में नहीं लगता है। ठीक है, तो हमने जो है आपको बताया कि शब्द के किसी भी शब्द में संस्कृत भाषा का अगर उपसर्ग है तो उसमें क्या? उसमें हलंत लगता है। हिंदी भाषा का उपसर्ग पहचान करने का ये तरीका है कि उसमें हलंत नहीं लगता है। जहाँ भी हलंत लगेगा उसमें, जहाँ भी हलंत लगता है उसमें अव्यंजन छिप जाता है, अर्थात इसका हमें बोध नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा जो है उपसर्ग। और आज हमारा उपसर्ग, सामान्य हिंदी में उपसर्ग खत्म हुआ। और कल हमारा जो भाग है वो रहेगा प्रत्यय। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए
और हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जो है पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, ओके, बाय।